इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एएनएम फर्स्ट ईयर का हेल्थ प्रमोशन का एमसीक्यू, जो कि आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फटाफट अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को जो भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा फटाफट ऑप्शन में लिखते जाइएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मानव शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है। विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्वेशन ऑफ कैल्शियम इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन बी, सी में है विटामिन सी, डी में है विटामिन डी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए जो होता है वो विटामिन डी जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सामुदायिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए मक्खियों के नियंत्रण की सबसे प्रभावी विधि क्या है। व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग फ्लाइज टू मेंटेन कम्युनिटी हाइजीन। ऑप्शन ए में दिया गया है आप यहाँ पे कीटनाशक स्प्रे करना, बी में है कचरे का उचित निपटान करना, सी में है घरों में जाली लगाना, डी में है पंखे चलाना। तो यहाँ पर सामुदायिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए जो है मक्खियों के नियंत्रण करने के लिए कचरे का उचित निपटान करना होता है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट होता है, जिससे क्या होता है ना कि कम्युनिटी को हाइजीन बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों में संतुलन बनाए रखने की क्षमता को क्या कहा जाता है। व्हाट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू मेंटेन बैलेंस इन थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर्स कॉल्ड। ऑप्शन ए में है शारीरिक स्वास्थ्य, बी में है मानसिक स्वास्थ्य, सी में है सामाजिक स्वास्थ्य, डी में है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो एक व्यक्ति को अपने विचार, भावना, व्यवहार में बैलेंस बनाने की जो कैपेसिटी होती है ना, क्षमता होती है ना, बैलेंस होती है ना, उसको कहा जाता है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। अगर व्यक्ति मेंटल हेल्थ रहेगा तो उसके विचार, भावना और व्यवहार में बैलेंस बना सकते हैं। जैसे देखते हैं ना कि किसी व्यक्ति को अपने फीलिंग्स पे, व्यवहार पे बैलेंस नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि मेंटल अनहेल्दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि घेघा रोग से बचने के लिए नमक में क्या मिलाया जाता है। व्हाट इज एडेड टू द साल्ट टू प्रिवेंट गोइटर डिजीज। ऑप्शन ए में है कैल्शियम, बी में है आयरन, सी में है आयोडीन, डी में है फास्फोरस। तो घेघा रोग जो गले में हो जाता है ना, एक बड़ा सा ऐसा निकल जाता है घेघा रोग, तो घेघा रोग से बचने के लिए नमक में जो है आयोडीन मिलाया जाता है ताकि घेघा ना हो। ठीक है, इसलिए कहा जाता है आयोडीन नमक खाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्ध व्यक्तियों में हड्डियों के कमज़ोर और खोखली होने से बीमारी को क्या कहते हैं। व्हाट इज़ द डिजीज ऑफ बोन्स बिकमिंग वीक एंड ब्रिटल इन एल्डरली पीपल कॉल्ड। ऑप्शन ए में है ऑस्टियोपोरोसिस, बी में है रिकेट्स, सी में है गठिया, डी में है स्कर्वी। तो एक वृद्ध व्यक्तियों के हड्डियों के कमज़ोर और खोखली होने की जो बीमारी होती है ना, उसको कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। क्या कहा जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें क्या होता है ना कि वृद्ध व्यक्ति में विटामिन डी की कमी हो जाती है, हड्डी उसके कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा द्वारा फैलने वाली बीमारी निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए में है हैजा, बी में है तपेदिक, सी में है मलेरिया, डी में है फाइलेरिया। तो यहाँ पर एयरबॉर्न डिजीज जो है, जो कि हवा के द्वारा फैलती है बीमारी, वो यहाँ पे है तपेदिक। टीवी जो है खांसने से फैलती है, थूकने से फैलती है, छींकने से फैलती है। उससे क्या होता है ना कि उसका बैक्टीरिया जो दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसको भी ये तपेदिक टीवी हो जाता है। इसीलिए इसको कहा गया हवा में फैलने वाली। आपने छींका तो उसके थ्रू जो दूसरे को पहुंच गया वो बीमारी, तो वो तो हवा में ही फैला ना, इसलिए इसको कहा जाता है एयरबॉर्न डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में आमतौर पर किस पोषक तत्व की सबसे ज़्यादा कमी दिखी जाती है। Which nutrients deficiency is most commonly seen in women during pregnancy? ऑप्शन ए में है वसा, बी में है कार्बोहाइड्रेट, सी में है आयरन और फॉलिक एसिड, डी में है विटामिन ई। तो जो महिला प्रेगनेंसी में होती है ना, उसको आम तौर पे जो है
पोषक तत्व की सबसे ज़्यादा कमी देखी जाती है, तो वो कौन सी पोषक तत्व होती है? तो वो जो है आयरन और फॉलिक एसिड होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक बीमारी का एक प्रमुख लक्षण कौन सा है जिसमें व्यक्ति को बिना किसी बाहरी उद्दीपन के आवाज़ें सुनाई देती है? विच इज अ मेजर सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस वेयर अ पर्सन हियर्स वॉइस विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। ऑप्शन ए में है भ्रम, बी में है अवसाद, सी में है चिंता, डी में है अनिद्रा। तो यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा ए, भ्रम जो है। भ्रम जो है एक मानसिक बीमारी होती है। मानसिक बीमारी का एक ऐसा लक्षण है भ्रम जिसमें व्यक्ति जो है बिना किसी बाहरी उद्दीपन के आवाज़ सुनता है, वही होता है भ्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीने के पानी में लेड यानी कि सीसा के अधिकता से शरीर का कौन सा तंत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है? विच सिस्टम ऑफ द बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सेस लेड इन ड्रिंकिंग वाटर? ऑप्शन ए में है श्वसन तंत्र, बी में है तंत्रिका तंत्र, सी में है पाचन तंत्र, डी में है त्वचा। तो पीने के पानी में सीसा जब अधिक हो जाएगी ना, तो शरीर में जो सिस्टम होते हैं वो सिस्टम तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम जो है ना सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती है। इसलिए सही शुद्ध पानी पीना चाहिए, कहीं का भी पानी नहीं पीना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर पता ही नहीं है कि उसमें अब आयरन बहुत अधिक है, आपका नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में अंधापन को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत कौन सा विटामिन दिया जाता है? विच विटामिन इज गिवन अंडर द नेशनल प्रोग्राम टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रेन? ऑप्शन ए में विटामिन B12, बी में है विटामिन सी में है विटामिन ए, डी में है विटामिन के। तो बच्चों में ब्लाइंडनेस को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत जो है विटामिन ए दिया जाता है। कौन सा विटामिन दिया जाता है? विटामिन ए दिया जाता है। वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपने 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किया और उसको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि ये पता चल सके कि आपकी तैयारी कहाँ तक चल रही है। वैसे इस हेल्थ प्रमोशन को यूनिट को पढ़ाया जाएगा अच्छे से। अभी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का यूनिट फर्स्ट चल रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये यूनिट जैसे ही ख़त्म होगा हेल्थ प्रमोशन का यूनिट स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे है कि अगला क्वेश्चन कि स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम? ऑप्शन ए में है बच्चों को केवल पढ़ाना, बी में है बच्चों के स्वास्थ्य का स्तर सुधारना और बीमारियों का जल्द पता लगाना, सी में है बच्चों को खेल सिखाना, डी में स्कूल की सफाई करना। तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों के स्वास्थ्य का स्तर सुधारना और बीमारियों का जल्द पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी से होने वाली मारास्मस में बच्चे का शरीर कैसा हो जाता है? हाउ डज अ चाइल्ड बॉडी बिकम्स इन मारास्मस अ डिजीज कॉल्ड बाय प्रोटीन कैलोरी डिफिशियंसी? ऑप्शन ए में है शरीर में सूजन आ जाती है, बी में अत्यधिक सूखा और कंकाल जैसा, सी में है त्वचा पीली पड़ जाती है, डी में वजन बहुत बढ़ जाता है। तो प्रोटीन की कमी से जो होने वाली बीमारी मारास्मस है उससे बच्चे का शरीर जो है अत्यधिक सूख जाता है और कंकाल टाइप का लगने लगता है, एक्सट्रीमली वेस्टेड एंड स्केलेटन लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या होती है? ये क्वेश्चन आप लोगों ने साइंस के फिजिक्स में पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ द यूनिट यूज टू मेजर नॉइज पॉल्यूशन? ऑप्शन ए में है किलोग्राम, बी में है डेसिबल, सी में है मीटर, डी में है सेल्सियस। तो ध्वनि प्रदूषण को मापने की जो इकाई होती है वो होती है डेसिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए सामुदायिक स्तर पर एएनएम की क्या भूमिका होती है? व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ एएनएम एट द कम्युनिटी लेवल टू मेंटेन गुड मेंटल हेल्थ? ऑप्शन ए में रोगियों को दवाएं लिखना, बी में है प्रारंभिक लक्षणों की पहचान करना और परामर्श रेफर करना, सी में है मानसिक अस्पताल खोलना, डी में है रोगियों को अलग कमरे में बंद करना। तो मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए सामुदायिक स्तर पर एएनएम की जो भूमिका होती है वो होती है प्रारंभिक लक्षण की पहचान करना और परामर्श देकर के उसको रेफर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटापा जिसको ओबेसिटी बोलते हैं, मोटापा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह किस प्रकार के असंतुलन के कारण होता है? ऑप्शन ए में ओबेसिटी इज हार्मफुल टू हेल्थ, इट इज कॉल्ड ड्यू टू विच टाइप ऑफ इम्बैलेंस? ऑप्शन ए में है
कम खाना खाने से, बी में है अत्यधिक ऊर्जा ग्रहण करना और कम शारीरिक सक्रियता, सी में है विटामिन की कमी, डी में है अधिक पानी पीने से। तो मोटापा जो होता है ना, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, अगर आपके भी अगल बगल में जो मोटे से ग्रसित व्यक्ति होंगे उनसे पूछिएगा कि क्या हाल चाल है, बैलेंस होती है शरीर की, तो वो बताएंगे कि नहीं भाई बहुत दिक्कत होती है चलने में, उठने में, बैठने में। जो भी ओबेसिटी से ग्रसित होंगे अपने घर में ही, परिवार में ही, अगल बगल, तो उनका हाल चाल पूछिएगा आप लोग। हाँ, तो मोटापा जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह जो है अत्यधिक ऊर्जा ग्रहण और कम शारीरिक सक्रियता, यानी कि बहुत ऊर्जा लेगा और शरीर का एक्टिविटी कम रखेगा, तो ऑब्वियसली ओबेसिटी होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेप्टिक टैंक का उपयोग मुख्य रूप से किसके निपटान के लिए किया जाता है? सेप्टिक टैंक इज मेनली यूज्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ, ऑप्शन ए में है सूखा कचरा, बी में है मानव मलमूत्र सीवेज, सी में है औद्योगिक कचरा, डी में है प्लास्टिक कचरा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि सेप्टिक टैंक का उपयोग जो है मुख्य रूप से मानव मलमूत्र और सीवेज के निपटान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वयस्कों में स्कर्वी यानी कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी डिजीज इज एन एडल्ट इन कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? ऑप्शन ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन बी, सी में है विटामिन सी, डी में है विटामिन डी। तो वयस्कों में स्कर्वी रोग जो है मुख्य रूप से इसलिए हो जाता है कि उसके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है, इसलिए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा देने की सबसे प्रभावी दृश्य श्रव्य विधि कौन सी है? विच इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑडियो विजुअल मेथड फॉर गिविंग हेल्थ एजुकेशन? ऑप्शन ए में है पोस्टर, बी में है रेडियो, सी में है फिल्म वीडियो प्रदर्शन, डी में है पंपलेट। तो हेल्थ एजुकेशन देने की सबसे प्रभावी ऑडियो विजुअल मेथड की बात करें तो वो होता है फिल्म प्रदर्शन, फिल्म या वीडियो प्रदर्शन। देखते होंगे लोग जो है टीवी जब देखता है ना, पोस्टर जब देखता है ना, मूवी जब देखता है ना, तो एकदम ध्यान से देखता है, इमोशंस के साथ देखता है, तो इतने अच्छे से देखता है ना कि उसके पूरे वीडियो के आपको एक एक स्क्रिप्ट बताएगा। तो हेल्थ एजुकेशन में भी अगर इसी तरीके से शिक्षा दिया जाए तो बताइए किस तरीके से उसके मन में वो उतरेगा, उसका स्टोरी, पढ़ाई का स्टोरी। तो सबसे अगर प्रभावी विधि बताया जाए हेल्थ एजुकेशन देने की तो फिल्म वीडियो प्रदर्शन विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरों में मानसिक तनाव का एक सामान्य कारण क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी कॉमन कॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेस इन एडोलसेंट्स? ए में है उचित पोषण, बी में शारीरिक और हार्मोन बदलाव तथा पढ़ाई का दबाव, सी में है अच्छी नींद और डी में है खेलकूद। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शारीरिक और हार्मोनल बदलाव तथा पढ़ाई का दबाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार ऊर्जा देने वाला भोजन नहीं माना जाता है बल्कि यह शरीर की रक्षा करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट इज नॉट कंसिडर्ड एनर्जी यील्डिंग फूड बट प्रोटेक्ट्स द बॉडी? तो ऑप्शन ए में है चावल, बी में है घी, सी में है विटामिन और खनिज, डी में है चीनी। तो यहाँ पर हो जाएगा कि विटामिन और खनिज जो होते हैं ऊर्जा देने वाला आहार नहीं होता है। ये ऐसा नहीं है कि आप सब्जी बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो आप में एनर्जी आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन यह शरीर का आपको रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? रोग को लड़ने से रक्षा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप लोग बताइए कि 20 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम में जाकर के एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का PDF आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से PDF आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ANM से रिलेटेड, फटाक से आप कॉमेंट करिएगा, कोई भी डाउट है फटाक से कॉमेंट करिएगा, मैं सब के कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, आप जाके कमेंट सेशन में देख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा।